1595 सूद बैसाख सुमेर थावर बीज थरपियो बीके बीकानेर। कोई इस शहर को अलमस्त और मदमस्त शहर कहता है, तो कोई इसे प्रेम और सौहार्द की मूरत बताता है। कोई इसे साहित्य और संस्कृति की नगरी का नाम देता है, तो कोई इसे प्यार से मारो शहर बीकाना बुलाता है। आज हम और आप उसी प्यारे बीकाना शहर का 534वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, वैसे वैसे बीकाना कई रंग बदलता है। कभी ये व्यस्त नगरी तो कभी मस्त नगरी का रूप धरता है। भाई वाह, इतनी जिंदा दिली। जरूर कोई बात है इस शहर में, तभी तो जी भरता ही नहीं यहां जीने में। बीकानेर के लोगों की रगों में अतिथि देवो भव यानी आतिथ्य सत्कार एवं पराई पीड़ा को अपनी मानकर मदद के हाथ बढ़ाने की संभावना बसी हुई है। वे खुश मिजाजी से जीवन जीने की कला के सच्चे पैरोकार हैं। यहाँ के लोग बिना रुके बिना थके आपसी मेलजोल और सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सबका भला हो, सब सुखी रहें की कामना से जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से प्रयास करते हैं। गंगा जमनी तहजीब है। सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदायों के लोग हम आपसी भाईचारे के साथ हमेशा रहते रहे हैं। ऊंट मिठाई स्त्री सोनो गहनो सा 5 चीज पृथ्वी सिरे वाह बीकाना वाह। कहते हैं कि रेगिस्तान का जहाज, ऊंट जिसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, खास तरह की मिठाइयाँ, मृदुभाषी और सुंदर स्त्रियाँ, सोने की जड़ाई वाले गहने और दूर दिशाओं और देश दुनिया में अपना नाम रोशन करने वाले, बीकानेर का नाम रोशन करने वाले सेठ साहूकार, ये 5 ऐसी चीजें जिनके लिए बीकानेर जाना जाता है। आखिर क्या है इस शहर के वजूद की कहानी? आइए आपको इस शहर की वो कहानी सुनाते हैं। ये 14वीं शताब्दी की बात है। राव जोधा अपने दरबार में बैठे थे। उनके पुत्र बीकाजी दरबार में देर से आए और प्रणाम कर अपने चाचा कांधल के कान में कुछ कहने लगे। ये देखकर राव जोधा ने मजाक में कहा कि लगता है कि चाचा भतीजा किसी नए राज्य की योजना बना रहे हैं। ऐसा सुनकर बीकाजी और कांधल ने जवाब दिया कि अगर आपकी कृपा हो तो यही होगा, और इसी के साथ वो दोनों दरबार से बाहर चले आए और साल 1488 में अक्षय द्वितीया के दिन बीकानेर की स्थापना की गई। आज उसी ताने से बसे बीकानेर की स्थापना के 533 साल पूरे हो चुके हैं। वैसे तो शहर का मतलब बस्ती और बाजार होता है, लेकिन बीकानेर का मतलब है शांति, बेफिक्री और मस्ती, जिसकी कला और संस्कृति दुनिया भर में जानी जाती है, जिसे जीने के लिए 7 समंदर पार से लोग बीकानेर पहुंचते हैं। अल्लाहपन है, का आनंद है, एक संतोष है इसके अंदर। इसलिए यहाँ पर श्रेष्ठ साहित्यकार हुए, उद्योगपति हुए, यहाँ की प्रेरणा को लेकर के वे बाहर गए, विदेश में भी गए, उन्होंने बहुत कुछ श्रेष्ठ किया। कला, संस्कृति, धर्म, साधना, अध्यात्म, सबके क्षेत्र में। बीकानेर साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बीकानेर ने अपनी पहचान बनाई है। एक ज़माना था कि यहाँ के पत्रकार और यहाँ के साहित्यकारों को देश में पूछा जाता था, परंतु कालांतर में प्रदेश की पत्रकारिता में जो गिरावट आई है उसका असर बीकानेर पे भी हुआ है। आज के युवा पत्रकारों का मेरा संदेश है कि वो एथिक्स की पत्रकारिता करें और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाएं। बीकानेर में राव बीकाजी से महाराजा नरेंद्र सिंह तक
कुल 24 शासक हुए हैं। वर्तमान में महाराजा नरेंद्र सिंह की पुत्री और विधायिका राजकुमारी सिद्धि कुमारी राजघराने को संभाल रही हैं। सब बीकानेर के शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और बहुत बड़ा दिन है, स्थापना दिवस है और बीकानेर वासियों की प्रगति की शुभकामना भी करती हूँ। आइए अब बीकानेर शहर को थोड़ा करीब से जान लेते हैं। परकोटे में बसा पुराना शहर इन्हीं तंग गलियों में से मुस्कुराता रहता है, जहां मोहल्ले चौकों के नाम से जाने जाते हैं और हर चौक में रखे लकड़ी के पाटों पर हर उम्र के लोग का जमघट लगा रहता है। वैसे बीकानेर की एक पहचान 1000 हवेलियों वाले शहर के तौर पर भी है। भले ही अब हवेलियों की तादाद कम हो गई हो, लेकिन जो मौजूद है वो बेमिसाल है। वैसे तो ये शहर इस रसगुल्ले की मानिंद मीठा है, लेकिन क्या खाक बीकानेर घूमे जो शहर की कचौरी न खाई। जो बात इसकी चरकास में है वो इसकी मिठास में भी नहीं। शहर का नाम रसगुल्ला, भुजिया और पापड़ के नाम से मशहूर है। पूरे वर्ल्ड में बीकानेर को जो नाम फेमस है उसका कहीं ना कहीं बेस भुजिया, पापड़ और रसगुल्ला ही है। बाकी इंडस्ट्री और भी है, जैसे ऊन की बात करता हूँ, ऊन मंडी भी आज एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। और आज की तारीख में बीकानेर का जो कृषि मंडी का जो उद्योग है वो भी बड़े अच्छे लेवल पे चल रहा है। यहाँ पे मूंगफली की अच्छी आवक होती है। बीकानेर के पर्यटन स्थल आपको अपना मुरीद बना लेंगे। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं गढ़ गणेश जी का मंदिर। आज हम खड़े हैं बीकानेर जिले के सबसे प्राचीन गढ़ गणेश मंदिर में, जो कि सबसे एंशियंट, सबसे पुराना मंदिर है। और ये जो है, इस मंदिर की स्थापना जो है वो राव बीका जी की भुआ जी ने स्थापित करवाई थी। और यहाँ हमारे साथ है महाराज जी, जो जिनकी सारी पुश्तें हैं, इनके पूर्वज सब यहीं पे पूजा अर्चना करते हैं गणेश भगवान जी की। और आज हम चलो इनसे परिचय करते हैं। सर बताएंगे हमारे। सर बताइए मंदिर की स्थापना कैसे हुई और राव बीका जी जब पहली बार यहाँ आए थे। राव बीका जी जब पहली बार यहाँ आए थे उस समय सालू जी से मिले थे। अच्छा। सालू जी राठी थे, उससे मिलने के बाद में उन्होंने कहा कि तुम अपने धन और बेटी दो। अच्छा। उन्होंने कहा हम दे देंगे, धन भी दे देंगे, बेटी भी दे देंगे। धन बोने के कथिया थे विराजमान हो। अच्छा। तो मैं सालू जी ठीक विराजमान हुआ तो भी राज दरबार में दीवान बनिया। अच्छा। बीका जी हमारा दीवान बनने के बाद में धीरे धीरे क्या वो उत्थान हुआ। 3 साल बाद में वो राव बीका जी का भुआ जी ने ये मंदिर बनवाया। वहीं लक्ष्मी नाथ जी के मंदिर की तो बात ही निराली है। यहाँ होने वाली आरतियां आपको एक अलग सा सुकून का एहसास करवाएंगी। लक्ष्मी नाथ जी मंदिर के पास ही भाड़ासर जैन मंदिर बना है, जिसे बनाते वक्त इसकी नींव में घी डाला गया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज भी गर्मियों में इस मंदिर की नींव से घी रिसता है। बीकानेर की शान जूनागढ़ किले के तो कहने ही क्या, अपनी भव्य बनावट से ये किसी का भी दिल जीत लेने का मादा रखता है। जूनागढ़ किले के सामने ही गंगा निवास पब्लिक पार्क बना है, जिसमें बनी महाराजा साहब गंगा सिंह जी की कांसे की प्रतिमा आपका दिल जीत लेगी। वहीं महाराजा लाल सिंह की स्मृति में बनवाया गया लालगढ़ पैलेस आपको शाहीपन का एहसास करवा देगा। यूरोपियन पद्धति की बनावट और दिल को छू लेने वाली सजावट, भव्य इतना कि इनके डाइनिंग रूम में करीब 400 से ज्यादा लोग एक साथ खाना खा सकते हैं। कुछ ऐसा ही रुआब होटल लक्ष्मी निवास पैलेस का भी है। एक समय में यह बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी का पैलेस था, जो आज एक लग्जरी होटल में तब्दील हो चुका है। शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक और टूरिस्ट पैलेस है, जिसका नाम है देवी कुंड सागर। यहाँ राजाओं, उनकी रानियों और कुंवरों की स्मारक छतरियां बनी हुई हैं। शिवबाड़ी में लालेश्वर महादेव मंदिर की रौनक तो देखते ही बनती है, जहां हर साल सावन के महीने में भारी भीड़ उमड़ती है। एक तरफ 4 मुखी शिव की संगमरमर की प्रतिमा, तो दूसरी तरफ नंदी बैल की कांस्य प्रतिमा, जिन्हें देखकर आपका शीश अनायास ही झुक जाएगा।
बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में करणी माता का मंदिर बना है, जहां करीब 20,000 से ज्यादा चूहे रहते हैं। जी हाँ, इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनकी जिज्ञासा में दुनिया भर से लोग यहां पर पहुंचते हैं। बीकानेर से 24 किलोमीटर दूर कोडमदेसर भैरव जी का एक भव्य मंदिर बना है, जिनके दर्शन के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। भादवी बारिश को रात को आता है भगत और 23 को मेला भेजता है, तो 3-4 दिन एक शीशा मेला रहता है। गजनेर झील एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं। यहाँ लग्जरी होटल से लेकर झील, स्विमिंग पूल, कैमल सफारी जैसी हर फैसिलिटी आपको मिलेगी। बीकानेर से करीब 50 किलोमीटर दूर श्री कोलाया जी के नाम से एक प्रसिद्ध तालाब है, जिसके किनारे कपिल मुनि का आश्रम है, जहां हर साल कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, जिसमें हजारों लोग आते हैं और कोलाया तालाब में आस्था की डुबकी लगाते हैं। उसी तरह यहाँ के कतरिया सर गांव में जसनाथ जी महाराज का भव्य मंदिर है। इस गांव में धधकते अंगारों पर किया जाने वाला अग्नि नृत्य विश्व प्रसिद्ध है। जसनाथ जी महाराज के 36 नियम हैं, जिसमें पर्यावरण, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण आदि के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। हम में से शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय बीकानेर में ही है। यह विभाग स्वाधीनता पूर्व राजस्थान के विभिन्न रियासतों के रिकॉर्ड एवं सामान्य रिकॉर्ड को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का दायित्व निभाता है। यहाँ पर आपको रियासत कालीन सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। राजस्थान अभिलेखागार जब भी स्थापना पिछले 10-12 साल से स्थापना दिवस के ऊपर कुछ विशेष आलेख प्रकाशित करता है समाचार पत्रों में, ताकि बीकानेर की जनता को आज़ादी से पहले के बीकानेर के बारे में जानकारी मिल सके। अलग अलग, चाहे वो न्याय का क्षेत्र हो, चाहे वास्तु का क्षेत्र हो, चाहे भवन निर्माण हो, चाहे मेडिकल क्षेत्र हो, कि किस प्रकार से आज़ादी से पहले का बीकानेर था। 1000 हवेलियों का शहर माने जाने वाला बीकानेर में रामपुरिया हवेली पुरानी वास्तुकला और भव्यता का एक उत्कृष्ट मिश्रण है। लगभग 100 साल पहले लाल बलुआ पत्थरों से बनी ये हवेली बीकानेर की ऐतिहासिक संरचनाओं में एक जीवंत रूप मानी जाती है। बीकानेर में करीब 10 किलोमीटर दूर जोड़बीड़ पसरा हुआ है, जहां आप एक साथ पक्षियों की कई प्रजातियों को देखने का लुत्फ उठा सकते हैं। वास्तव में जोड़बीड़ 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जोहर, जिसका मतलब होता है रेगिस्तान में वो एरिया जहां बारिश का पानी इकट्ठा होता है, और दूसरा शब्द है बीड़, जहां पशु चारा व वनस्पतियां उगती हैं। जोड़बीड़ क्षेत्र में ही स्थित राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है, जो ऊंटों में सुधार हेतु प्रायोगिक अनुसंधान करता है। NRCC में कैमल सफारी का भी आनंद लिया जा सकता है। साथ ही ऊंट की खाल से बने प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट भी आप खरीद सकते हैं। कैमल को एक स्टोर हाउस ऑफ मेडिसिन की तहत ला रहे हैं, जिसमें दूध, उसका यूरिन और उसका खून, ये तीनों से जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम डिस्कवर करना चाहते हैं। ऊंट अनुसंधान केंद्र के बिल्कुल पास है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। यहाँ घोड़ों की नस्लों में सुधार हेतु लगातार अनुसंधान होते रहते हैं। इस केंद्र में आप घुड़सवारी और बग्गी सवारी का लुत्फ उठा सकते हैं। ये अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर में 1989 में स्थापित हुआ था, और यहाँ पर जो राजस्थान की सबसे अच्छी नस्लें मारवाड़ी, उसके साथ साथ काठियावाड़ी, मणिपुरी, झांसकारी, सभी तरह के यहाँ पर घोड़े हैं, उनका संवर्धन एवं संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर अनुसंधान का भी समस्त कार्य होता है, जैसे उनके खान पान के बारे में, उनकी ब्रीडिंग के बारे में, उनको रख रखाव के बारे में, उनके टीकाकरण के बारे में, उनकी बीमारियों के बारे में, एवं विभिन्न बीमारियों के डायग्नोस्टिक बनाने के बारे में भी यहाँ कार्यक्रम होता है। अब बात करते हैं बीकानेर में हर साल जनवरी महीने में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल की, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसे देखने और शामिल होने के लिए देश विदेशों से काफी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। बीकानेर ने देश को फख्र करने के कई मौके दिए हैं, चाहे साहित्य हो या फिर संगीत, कला हो या फिर संस्कृति। बीकानेर ने हर क्षेत्र में हिंदुस्तान को ऐसी शख्सियतें नवाजी हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का
नाम रोशन किया है। ये वो शहर है जिसने स्वर्गीय जन कवि हरीश भादानी, मोहम्मद सद्दीक और डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य, यादवेंद्र शर्मा चंद्र जैसे रचनाकार दिए हैं। डॉक्टर राजानंद भटनागर जैसा चिंतक दिया है। डॉक्टर छगन मोहता जैसा दर्शन शास्त्री और समाज शास्त्री दिया है। और पुरानी पीढ़ी की तरफ जाएं तो कपिल ने सांख्य दर्शन की रचना इसी शहर में की थी, इसी शहर के कोलायत की तपोभूमि पर की थी। और साहित्य में ये नगरी एक ऐसी नगरी है जिसे कम से कम साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय स्तर के 1 दर्जन पुरस्कार लेने का गौरव प्राप्त है, जो शायद किसी शहर को नहीं होगा। ये वही बीकानेर है जिसे सब जांगल देश, विक्रमाखंड, विक्रमनगर और विक्रमपुरी के नाम से जानते थे। ये वही बीकानेर है जहां मां करणी का चूहों वाला विश्वविख्यात मंदिर है। ये वही बीकानेर है जहां राव बीकाजी से लेकर महाराजा नरेंद्र सिंह तक 24 शासकों ने अपना परचम लहराया था। ये वही बीकानेर है जिसे एक ताने के चलते बसाया गया और जो आज विश्वविख्यात हो गया। तो ये था हमारा रंग बिरंगा बीकानेर। बीकानेर की भव्यता और रमणीयता यहीं पर समाप्त नहीं होती। बीकानेर स्थापना दिवस पार्ट 2 में आप देखेंगे परकोटे में बसा हुआ शहर और यहाँ के उद्योग धंधों के बारे में, और जानेंगे इस शहर की कई यूनिक बातें। तो तैयार रहिए यहाँ के अलमस्त बाशिंदों से मिलने के लिए। क्या भाईला, क्या पछे क्या, लेकिन उसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार। तब तक के लिए खम्मा घड़ी सा। बीकानेर वासियों को 534वां जो स्थापना दिवस है उस पर बहुत ही अद्यतन की गहराइयों से उनको बधाई देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ। इस रेगिस्तान क्षेत्र में बीकानेर क्षेत्र ने, बीकानेर जिले ने, ग्रामीण वासियों ने जो तरक्की और उन्नति करी है, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीकानेर के स्थापना दिवस पर मैं बीकानेर जिले के सभी वासियों को मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सभी बीकानेर वासियों को बीकानेर स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा बीकानेर जिस तरह से प्रेम और शांति से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, हम चाहेंगे कि हमारा शहर इसी तरह से आगे बढ़े। देखिए, आखा तीज का त्यौहार हमारे बीकानेर वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन हमारे बीकानेर की स्थापना हुई थी। और साथ ही मैं इस दिन सभी बीकानेर वासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना काल में जो है जिंदगी का जो मज़ा है उसको कायम रखें और डरे ना, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना है आप सभी से। बीकानेर के 534वें स्थापना दिवस की समस्त शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बीकानेर के स्थापना दिवस पर बीकानेर वासियों को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बीकानेर की स्थापना मां करणी के आशीर्वाद से हुई है, उनका आशीर्वाद सदैव उनके साथ है। मैं सभी बीकानेर निवासियों को बीकानेर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सभी के स्वस्थ और मंगल रहने की कामना करती हूँ। बीकानेर स्थापना दिवस की बीकानेर के समस्त वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बीकानेर शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं नए वर्ष के उपलक्ष्य में देता हूं। अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से एक बीकानेर के वासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारा शहर दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की करे। पूरे बीकानेर के वासियों को इस अवसर पर, शुभ अवसर पर मैं शुभकामनाएं पेश कर रहा हूँ। सभी बीकानेर वासियों को इस पर्व की बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ। बीकानेर बॉयज स्कूल से सभी बीकानेर वासियों को इस दिन की सभी मुबारक, सभी शुभकामनाएं। बीकानेर शहरवासियों के लिए यही है कि कोविड अब थम चुका है, थमा है, उसकी उनको बधाई है। जान है तो जहान है। मैं बीकानेर वासियों को बीकानेर स्थापना दिवस पर अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सभी बीकानेर वासियों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी बीकानेर और राजस्थान निवासी रहते हैं, सबको मैं बधाई देना चाहूँगा। बीकानेर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरी बीकानेर के शहरवासियों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, सभी फले फूलें और उन्नति करें। इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। इस कोरोना की महामारी के समय मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप अपने घर पर रहते हुए एक दूसरे के दुख दर्द को समझिए और उनका साथ दीजिए। खुद की तरफ से एंड आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर सेंटर की तरफ से
बीकानेर वासियों को और देशवासियों को एवं देशवासियों को बीकानेर स्थापना दिवस पे शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पूरे बीकानेर शहर के निवासियों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीकानेर शहर के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये शहर अपने आप में एक यूनिक रहा है, राज भी है और आगे भी रहेगा। बीकानेर के तमाम निवासियों को इस अवसर पर बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये आशा करता हूँ कि जो बीमारी भी चल रही है उससे सुविधा मिले, यहाँ की जनता बड़े आराम से रहे, अमर रहे। बीकानेर वासियों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। परशुराम जो अपने आप में राम है और सबके पूजनीय है, उनके भी मैं प्रणाम करता हूँ। बीकानेर स्थापना दिवस पर सभी बीकानेर वासियों को ग्राम अम्बासर जो है ग्राम पंचायत अम्बासर के जो की तरफ से सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। आज के इस अवसर पर बीकानेर वासियों के लिए खान विभाग की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।